आज मैं आपको सिखाऊंगा कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं। एडजेक्टिव एडजेक्टिव शब्दों का ऐसा रूप, फॉर्म या ऐसी अवस्था जिसे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं या दो स्थानों आदि चीजों में किसी बात के कम या अधिक होने की तुलना, कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। देखिए, किसी बात के कम या अधिक होने की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस एडजेक्टिव शब्दों की ऐसी अवस्था, ऐसा रूप जिसे दो व्यक्तियों या वस्तुओं, स्थानों आदि चीजों में किसी बात के कम या अधिक होने की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखकर इनको पहचानें और समझें। तो देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कंपैरेटिव डिग्री समझने के लिए। एडजेक्टिव शब्दों का कैसा रूप होता है वो, जिसे दो व्यक्तियों में किसी बात के कम या अधिक होने की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो दो व्यक्ति हों या वस्तुएं हों या स्थान हो, उनमें किसी बात के कम या अधिक होने की तुलना करने के लिए जो एडजेक्टिव शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो देखिए, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कंपैरेटिव डिग्री। अब एग्जाम्पल देख के समझ लो। तो देखिए, यहाँ पे है राघव इज टॉलर देन श्याम। का मतलब है राघव और श्याम ये दो व्यक्ति हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों में लंबे होने की तुलना करने के लिए जिस शब्द को प्रयोग किया जा रहा है वो है टॉलर। टॉलर 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 बना है टॉल से। ये टॉल, TALL, टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा, और इसमें ER ऐड कर दिया है तो ये हो गया टॉलर। अब इस शब्द का ये जो शब्द बना है एडजेक्टिव से, वो कंपैरेटिव डिग्री में माना जाता है। तो इसका मतलब होगा राघव जो है श्याम से लंबा है। तो इन दोनों व्यक्तियों में लंबे होने की तुलना की गई है, और इस तुलना करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया है टॉलर। तो टॉल से होना टॉलर। और एग्जांपल देखिए, दिस गार्डन दिस गार्डन इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। तो देखिए यहाँ पे दिस गार्डन, यह बाग या यह बगीचा, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा, अधिक अधिक सुंदर है। मोर मतलब अधिक सुंदर है, इससे देन दैट वन, उस बगीचे से। तो यहाँ पर देखिए जो दिस गार्डन है, दिस गार्डन यह बगीचा, और दैट वन वह बगीचा, इसका मतलब है वह बगीचा। तो ये जो वन का प्रयोग है ये प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर हुआ है, प्रोनाउन। और यहाँ पर नाउन क्या है, क्या हो सकता है, गार्डन। दैट वन का मतलब वह गार्डन, वह बगीचा, यह बगीचा उस बगीचे से अधिक सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इन दोनों, यानी कि गार्डन, इस गार्डन से और उस गार्डन में सुंदर होने की तुलना की गई है। इन दोनों गार्डनों के बीच में इस बात के होने की तुलना की गई है, ब्यूटीफुल होने की, सुंदर होने की तुलना की गई है। और इस सुंदर होने की तुलना करने के लिए ये ब्यूटीफुल से पहले मोर शब्द ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें जो है ER ऐड करा था, टॉल से टॉलर बना। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल मतलब अधिक सुंदर है यह बगीचा, दैट वन से, उस बगीचे से अधिक सुंदर है। तो इस तरह से जो है ये
कंपेरेटिव डिग्री हुई यहाँ पे यार लगाकर, और यहाँ पे ब्यूटीफुल से पहले मोर लगाकर, ये कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कंपेरेटिव डिग्री का अभ्यास करें, 100% आपको समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे और एग्जाम्पल है कुछ, ये भी आप समझ लें। क्या है एग्जाम्पल? माई हाउस, मेरा घर, इज स्मॉलर देन योर्स। यहाँ पर योर्स बोला है आपका घर, या तुम्हारे घर, तुम्हारा घर। योर्स बोला आपका। माई हाउस जो है इज स्मॉलर, तो ये स्मॉलर जाइए, स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉल समझना, स्मॉलर। तो ये स्मॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि मेरे घर से, मेरा घर और आपका घर में छोटे होने की तुलना की गई है। मेरे घर और आपके घर में छोटे होने की तुलना की गई है, और इस तुलना करने के लिए स्मॉलर का प्रयोग किया गया है, स्मॉलर। तो स्मॉल है पॉजिटिव डिग्री का शब्द एडजेक्टिव, और स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगा दिया, तो ये हो गया कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। मेरा घर तुम्हारे घर से छोटा है। तो ये जो प्रोनाउन है योर्स, ये मैंने पिछली वीडियो में प्रोनाउन चैप्टर में ये सिखा दिया है। आप वीडियो देख लें और इससे ऐसे शब्दों का किस तरह से प्रयोग किया करते हैं, और क्या इनका हिंदी मीनिंग होता है, और कैसी सिचुएशन में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन। इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर। देखिए स्ट्रॉन्गर है कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग से बना स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग में ER ऐड कर दिया, तो ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया। स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव डिग्री, और स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव डिग्री। ये तुलना करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। किस बात की तुलना करने के लिए? मोहन में और रोहन में कौन मजबूत है। तो मजबूत होने की इनमें दोनों में तुलना करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, स्ट्रॉन्गर। मोहन जो है रोहन से मजबूत। और हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों में, किसी बात के होने की तुलना करते हैं, तो एक तो कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा लगेगा, लेकिन उसके साथ में कंजंक्शन का प्रयोग होता है, वो होता है देन, THAN, देन। जिससे तुलना की जाती है उससे पहले जो है देन का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल से भी इन्हें देखें और समझें और अपनी समझ बनाएं। देन, इसका भाई आप ध्यान रखना है, जब तुलना करी जाती है तो ज्यादातर जो है वाक्यों में, सिचुएशन में देन का प्रयोग किया जाता है। और अगला देखिए, यह है दिस रिवर इज डीपर, डीपर देन दैट रिवर। दैट रिवर, उस नदी से यह नदी डीपर, अधिक गहरी है। तो देखिए यहाँ पे डीपर, ये कंपेरेटिव डिग्री बनी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से ही कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है, कुछ लेटर ऐड करके। तो इसमें ER, ये ER तो रेगुलर ऐड किया जा रहा है, ER। तो ये भी आप समझने का प्रयास करेंगे कि ER, इसमें पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देते हैं तो ये कंपेरेटिव बन जाती है। और इसके बाद जो है एक कंजंक्शन का प्रयोग होता है देन का, फिर उस नाउन या प्रोनाउन, यानी उस चीज का जिससे तुलना की जाती है। तो यह नदी, दिस रिवर इज डीपर, यह नदी अधिक गहरी है, देन दैट रिवर, उस नदी से। तो देन होना से का, देन का हिंदी अनुवाद हो से यहाँ पे, ये जरूरी है लगना यहाँ पे। अब अगला एग्जांपल है माई। तो यहाँ ये जो नदी में, इस बार नदियों में कौन सी बात होने की तुलना की गई है? गहराई। इन दोनों में गहराई की तुलना की गई, कौन सी? गहरी ज्यादा, तो ये वाली गहरी ज्यादा है। अब है अगला, माई ग्रैंडफादर इज ओल्डर, माई ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर, मेरे दादा आपके दादाजी से ज्यादा बूढ़े हैं। तो ओल्डर, देखिए ओल्ड से हो ना, ओल्डर, ओल्ड तो है, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और इसमें ER ऐड कर दिया, तो ये कंपेरेटिव डिग्री का बन गया ER। यहाँ पर देन भी लगाया देखो से।
आपके दादा से या देन कंजक्शन का जरूर लगता है ना, जोड़ता है। अब है ये टाइगर इज मोर डेंजरस। तो देखो यहाँ पे ये टाइगर इज मोर डेंजरस देन ए वॉल्फ। एक वॉल्फ होता है भेड़िया, वॉल्फ। तो यहाँ पर देखो, तो एनिमल में किस बात के होने की तुलना की गई है, टाइगर में और वॉल्फ में कौन सी बात होने की तुलना की गई है, डेंजरस होने की। कौन ज्यादा डेंजरस है, तो यहाँ पर डेंजर से पहले मोर लगा दिया, अधिक खतरनाक, मोर डेंजरस। टाइगर जो है अधिक खतरनाक होता है देन वॉल्फ, भेड़िए से। अब अगला एग्जांपल है, देखिए, माई न्यू चेयर, माई न्यू चेयर इज मोर कंफर्टेबल, इज मोर कंफर्टेबल, मोर। तो देखिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स से पहले मोर का प्रयोग किया जा रहा है। आप इन चीजों को ध्यान रखिए और समझने का प्रयास करिए कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मोर का, मोर शब्द को ऐड किया जा रहा है और कहीं पर ईआर। मोर कंफर्टेबल, अधिक आरामदायक है मेरी नई कुर्सी देन द ओल्ड वन, देन द ओल्ड वन, पुरानी कुर्सी से। द ओल्ड वन का मतलब पुरानी कुर्सी, द ओल्ड वन, जो पुरानी वाली कुर्सी है उस कुर्सी से माई न्यू चेयर, मेरी नई कुर्सी, मोर कंफर्टेबल है, अधिक आरामदायक है। तो स्टूडेंट, ये आप समझिए आराम से, ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी समझ में ना आए, सबको समझ में आता चला जाएगा, बस आप फोकस के साथ इनको समझिए। अब एक और एग्जांपल देखिए, दो हैं, इन्हें भी आप समझ लें अच्छे से। दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट। तो देखिए, यहाँ पर डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, यानी कि पॉजिटिव। अब इसमें कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर, मोर शब्द को ऐड किया गया है डिफिकल्ट से पहले। मोर डिफिकल्ट, अधिक कठिन है, देन द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन मतलब पहले वाले क्वेश्चन से, तो पहले वाले प्रश्न से ये वाला प्रश्न अधिक डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट है, अधिक जटिल है, कठिन है। तो दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, तो क्वेश्चन के कठिन होने की तुलना की गई है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में और उस प्रश्न में, जो जिस बात के होने की तुलना की गई है वो है डिफिकल्टनेस, कठिनता। कौन सा कठिन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोर डिफिकल्ट है देन द प्रीवियस वन। तो देन देखो यहाँ पर कंजक्शन, कंपेरेटिव डिग्री में, यानी कि किसी बात, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो स्थानों के बीच में किसी बात के होने की अगर तुलना की जा रही है तो वहां अधिकांश रूप से देन का प्रयोग भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप एग्जाम्पल देखकर इसे समझ सकते हैं। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। तो देखिए, दैट वन, उस, यह किताब, यह पुस्तक इज मोर इंटरेस्टिंग, अधिक रोचक है और या मजेदार है, इंटरेस्टिंग मजेदार है, किससे, देन दैट वन, उस किताब से। तो यहाँ उस किताब के लिए आया दैट वन, ये प्रोनाउन है, किताब के नाम के स्थान पर ये वन का प्रयोग हुआ है। और दैट वन, यहाँ पर दिस है, यहाँ पर दैट आया, और बुक है, वन आया, बुक के जगह वन, दैट वन। दैट बुक भी लिख सकते हैं लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, दैट, दैट बुक, उसके स्थान पर हमने वन लगा, दैट वन। ऐसा नियम है, ये आप प्रैक्टिस करोगे हर चीज समझते चले जाओगे। तो ये किताब उस किताब से अधिक मजेदार है। तो स्टूडेंट, ये रहा कंपैरेटिव डिग्री और उसका प्रयोग, आपने इसे समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये कंपैरेटिव डिग्री इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई हो, कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
धन्यवाद।